सीएमओ की मेहरबानी के चलते जनपद में चल रहे सैकड़ों की संख्या में अवैध हॉस्पिटल शिकायत के बावजूद भी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी मामले को नहीं लेते संज्ञान। हरदोई जनपद की वेनीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत वेनीगंज कस्बे में एक अवैध तरीके से दाई के द्वारा हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जहां पर प्रसव के दौरान जब महिला वहां पहुंची तो बच्चे की मौत हो गई। पूरे मामले को लेकर परिजनों ने क्या कुछ आरोप लगाया हुआ है, पहले सुनिएगा आप उनकी जुबानी पूरे मामले पर। दिक्कत भैया का ये हुआ तेरे लाई और इतनी बच्चे के खपड़े निकली रहे बिलागते रहे और ये कहने लगे कि हम पैदा कर दे बच्चा नॉर्मल। किसने कहा? इसी ने कहा। क्या नाम है इसका? गोमती। कहाँ रहती है? इवेनिगंज में रहती हैं। क्या काम करती है? अब करती भैया अब यह दवा का यह जो कुछ करती हूँ, अब हमका काम मालूम जब यहाँ आए नहीं गए हैं ना। महिलाओं की दवा करती हैं। हाँ हाँ, फिर क्या हुआ? अब फिर क्या हुआ, हमका सहारा देते रहे कि अभी पैदा होता और उसी में खतरा हो गया, बच्चा खत्म हो गया पेट के अंदर। कब लाई थी यहाँ? यहाँ लाए रहन करीब 9 बजे आई रहन आज सुबह। हाँ फिर का अब जो कुछ भवा तो भवा, अब बच्चा तो खत्म हो गया, तब कहते कि कहूँ ले जाओ। वेनीगंज बाजार मोहल्ला का ये पूरा मामला है, जहां पर एक दाई के द्वारा अवैध तरीके से क्लिनिक चलाया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक दाई ने परिजनों को आश्वासन दिया हुआ था कि हमारे यहाँ बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मोटी रकम लेने के बावजूद भी बच्चा सुरक्षित नहीं रहा, जिसके बाद परिजनों ने हरदोई की वेनीगंज कोतवाली पहुंचकर एक शिकायती पत्र दिया हुआ है। पूरे मामले को लेकर हरदोई पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। अब फिर का अब जो कुछ भवा तो भवा, अब बच्चा तो खत्म हो गया, तब कहते कि कहूँ ले जाओ, अब ऑपरेशन कराओ जाए तब बच्चा निकलवाओ जाए। अच्छा, तो ये कौन है पेशेंट तुम्हारा कौन है जिनका बच्चा ये खत्म हो गया पेट में? हाँ। कौन है आपकी बहू? क्या नाम है? पिंकी। कौन से गांव में रहती हो? जानकी नगर। अब पिंकी की क्या हालत? अब हालत पड़ी है। क्या चाहती हो? अब चाहिए कहा उनका साहब अच्छा का ऑपरेशन कराई जाए, तब तो बच्चा निकाला जाए कि हमारा मरीज हमारा कैसे दीवार खड़ी हो। अब जो कुछ हुआ तो हुआ, अब हमारी दीवार तो खड़ी हो। हरदोई जनपद में यह मामला कोई पहला मामला नहीं है। इसके पूर्व में भी कई एक ऐसे मामले हो चुके हैं जहां पर मौत बांटते हॉस्पिटलों की शिकायत की गई थी, लेकिन हरदोई के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन शिकायतों को महज एक कागज का टुकड़ा करके डस्टबिन में फेंकने का कार्य किया जा रहा है और तमाम जांचें आज भी अधूरी हैं, जिसके चलते अवैध हॉस्पिटलों का संचालन करने वाले डॉक्टरों के अब हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला क्या था सर, हम पहले सीएससी पे गए थे, वहाँ से जो है उन्होंने जवाब दे दिया। उसके बाद हम लोटस हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने सर्जरी के लिए बताया और हम सोच रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो हमारी इनसे फ़ोन पे बात हुई तो उन्होंने जिम्मेदारी ले ली पूरी, कहने लगे हम नॉर्मल डिलीवरी कर देंगे। वहाँ से मैं यहाँ लेके आए थे, तब से दिलासा ही दे रही हैं। हम तो अंदर जाने वाले नहीं हैं, सारी लेडीज़ें अंदर थीं। हम तो जो भी लेडीज़ बाहर आ रही थी उससे पूछ रहे थे तो कह रही थी हो जाएगा वो बता रही हैं, ऐसे ही दिलासा देती रही। अभी सबसे लास्ट में एकदम जवाब दे रही, कह रही बच्चा भी ख़त्म हो गया, कहीं भी ले जाओ ऑपरेशन करवा के निकलवाओ। पेशेंट आपका कौन है? हमारी वाइफ है। क्या नाम है? इनकी उम्र क्या है? उम्र 22 साल हो। लेके कहाँ गए थे? सबसे पहले सीएससी को था, वहाँ जानकी नगर के रहने वाले हैं। क्या डिलीवरी का मामला था? जी। उसके बाद लोटस हॉस्पिटल गए थे, वहाँ से ये अपनी बोलेरो में लेके आई हैं। तो वहाँ ये लोटस पे आपको मिली क्या? जी, हमारी फ़ोन पे बात हुई थी ना, तो ये वहीं हमें मिली थी जाके अपनी गाड़ी से। वहीं से अपनी गाड़ी में लेके आई पेशेंट को। फिर अपने यहाँ इलाज किया है, लेकिन बस दिलासा देती रही, कोई अच्छी बात सही बात ही नहीं बताई हमें। पहले किसने इलाज किया है यहाँ? यही गोमती नाम है इनका। कहाँ रहती है? बेनीगंज में रहती हैं। बस पूरी कोई सच्चाई हमें बताई नहीं इन्होंने। क्या लग रहा है बच्चे की मौत हो गई? क्या है? जी, बच्चे की तो मौत हो गई है बता रही हैं। अब हाथ बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा,
अब उसकी सर्जरी करवा के निकलवाना है। अब क्या चाहते हो? चाहते क्या हैं, देखो उनसे यही कहा जा रहा है कि भाई जो भी खर्चा लगेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर हमारे पास होता तो हम पहले ही नहीं लगा देते वहाँ पे। तो वो कुछ मान नहीं रही हैं, उनसे पहले पैसा भी जमा करवा ली, बार बार जितनी बार बोला उतनी बार पैसा देता रहा हूँ। कितना जमा कराए? 4,000 रुपये दिए थे। और भी मांग रही थी? उसके बाद दवाई बार बार मंगवा रही थी, करें हर चीज़, कोई चीज़ इनके पास है ही नहीं यहाँ पे। हमें क्या पता था इनके पास अंदर क्या है क्या नहीं। हर बार दवाई मंगा रही, कहीं कुछ मंगा रही, कहीं इंजेक्शन मंगा रही। अब क्या स्थिति है आपके पेशेंट की? पेशेंट तो बहुत दिक्कत में है। हम्म। अब बस उसको जल्दी से जल्दी लेके जाना है। सीएससी से कहाँ रिफर किया गया था? सीएससी से उन्होंने रेफ़र किया था। उनका कहना ये था कि हम कहीं भी ले जा सकते हैं, हम्म। तो हम वहाँ लोटस हॉस्पिटल ले गए थे। आज सीएससी कितने बजे लेके गए? सीएससी हम पहुँच गए थे 5:30 बजे। सुबह? हाँ, यहाँ 10 बजे आ गए थे इनके पास। तो सीएससी से फिर यहाँ किसके माध्यम से पहुँचे? माध्यम से नहीं, इनका हमारे पास नंबर पहले से था, हम्म। तो उसी नंबर से हमने बात की थी इनसे। इन्होंने पूरी जिम्मेदारी ले ली थी कि हमारी गारंटी है, हम आपको जो है नॉर्मल डिलीवरी करके देंगे, जच्चा बच्चा जो है आपका सब सही होगा। हमने कहा ठीक है। मैंने ये सोचा 2-4 घंटे देख लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई सही बात ही नहीं बताई हमें। सारा दिन हो गया, अब लास्ट में बता रही शाम हो गई जब हम कहीं के नहीं रहे। अब क्या चाहते हैं? अब चाहते यही है कि हमारी सर्जरी करवानी है, इसका खर्चा तो देना ही पड़ेगा। सीएससी से लेके गए थे, कोई आशा बहू भी थी साथ? जी, हमारी दीदी हैं, हम दीदी के घर पे ही थे, भांजी के शादी में गए थे। क्या नाम है उनका? संगीता नाम है आशा का। पति का नाम उनके? सर्वेश। वो कहाँ की रहने वाली हैं? माहूपारा की, हमारे सगी दीदी की देवरानी है वो। तो उन्होंने भी सजेस्ट किया होगा यहाँ लाने के लिए? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा है। हम अपनी मर्जी से, मतलब इनसे बात की थी मैंने, बस इन्होंने बस इतनी जिम्मेदारी ली थी, इसलिए हम यहाँ लाए थे। और अगर बीच में बता सकती थी कि ये दिक्कत है तो आप कहीं दिखा लो, तो हम दिखा लेते, लेकिन उन्होंने बताया नहीं हमें कुछ, बस दिलासा देती रही झूठा। क्या लगता है बच्चा मर चुका है क्या? बता तो यही रही हैं। अब क्या चाहते हैं? अब यही सर्जरी करवा के बच्चा निकलवाना है, नहीं तो दिक्कत तो बढ़ी रही है और दिक्कत बढ़ जाएगी। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलवाना है बच्चा। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार। पिता का नाम? स्वर्गीय श्री मिश्री लाल। गाँव? जानकी नगर नगवा।